Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to start industrial preparation of chlorine by Kastner-Kellner cell, which is related with inorganic chemistry, second year, और chapter number 4 P block element. तो यहाँ पर हमारे पास हम लोगों ने लास्ट मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम एंड कर दिया था और क्लोरीन की एक प्रिपरेशन देख ली थी बाय नेल्सन सेल. आफ्टर नेल्सन सेल क्लोरीन इज आल्सो प्रिपेयर्ड बाय कास्नर-केल्नर सेल. नाउ सेकंड प्रिपरेशन पे हम मूव करते हैं कास्नर-केल्नर सेल. तो क्लोरीन इंडस्ट्रियली क्लोरीन इज आल्सो प्रिपेयर्ड बाय कास्नर-केल्नर सेल. कास्नर-केल्नर इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट. The raw material which are used for the preparation of chlorine is NaCl, table salt, आम खाने का नमक, water and moving mercury which is used as cathode. Mercury liquid state में होता है और ये movement करेगा और इसको इस्तेमाल करेंगे as cathode. अब ब्राइन सोल्यूशन पता होना चाहिए. ब्राइन सोल्यूशन कहते हैं हम saturated solution of NaCl is known as brine solution. इसका प्रिंसिपल क्या है? It is based on the electrolysis of aqueous solution of sodium chloride. तो इसका प्रिंसिपल है इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे किसकी? ब्राइन सॉल्यूशन की, दैट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl. नाउ मूव टुवर्ड्स कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल. कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल में इट इज अ रेक्टेंगुलर टैंक ऑफ स्टील लिंक्ड विद एबोनाइट. ये रेक्टेंगुलर स्टील का टैंक है और जिसकी लाइनिंग की गई है एबोनाइट से. ठीक है. द सेल हैज कैथोड कंसिस्ट ऑफ लेयर ऑफ मर्करी एट द बॉटम ऑफ द सेल विथ फ्लोज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. ये सेल के बॉटम में आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये मरकरी है जो मूव कर रहा है और सर्व करेगा एज कैथोड और इसकी डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट. इस तरह डायरेक्शन. ठीक है, इस तरह मूव कर रहा है. सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड आल्सो फ्लो स्लोली थ्रू द सेल. ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए इनलेट दिया हुआ है, ये किसमें जा रहा है? सेल के अंदर, टॉप सेल में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर. इन द सेम डायरेक्शन एज मर्करी. जिस डायरेक्शन में मर्करी मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl भी मूव कर रहा है. द एनोडिक रॉड्स ऑफ ग्रेफाइट व्हिच इज डिप्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ ब्राइन. ये हमारे पास रॉड्स हैं 1 2 3 4. ये एक्ट करेंगी एज एनोड और ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl दैट इज ब्राइन में डिप है. दिस सेल कंसिस्ट ऑफ 2 कंपार्टमेंट. इस सेल के 2 कंपार्टमेंट हैं. एक अपर सेल, एक है अपर सेल जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं सोडा सेल. एक अपर सेल है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. वाइल लोअर चैम्बर या लोअर सेल is also known as soda cell or denoder. And this cell consists of 2 compartments. First one is upper cell, electrolytic cell, जहां पर मेन रिएक्शन होंगे. सेकेंड लोअर सेल, सोडा सेल और इसको कहते हैं डिनोडर. ठीक है, जहां पर हमें मरकरी हासिल होगा. ये अपर सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. और अपर सेल के बाद इसमें एक पाइप दिया हुआ जिसमें मरकरी मूव करेगा. यहां पर यह है सोडा सेल सेकेंड. और मरकरी पंप लगा हुआ है ताकि जो मरकरी हो रिसाइकिल करके वापस कहां भेज सकें? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर. तो ये सिंपल कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेल है जिसमें हम क्लोरीन गैस प्रिपेयर करेंगे. अब इस सेल के जरिए ना सिर्फ क्लोरीन गैस हासिल की जाती है
बल्कि NaOH भी हासिल करते हैं और हाइड्रोजन गैस। तो 3 प्रोडक्ट बनते हैं, 2 माइनर हाइड्रोजन और NaOH और एक मेजर दैट इज क्लोरीन। Now after construction of cell we will move towards working. By the passage of electric current, ionization of NaCl take place. NaCl decomposes to form sodium ion and chloride ion. तो NaCl बनाएगा सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, दोनों हासिल होंगे अपर सेल में। क्लोराइड आयन मूव टूवर्ड्स एनोड by losing 2 electron converted into chlorine gas, जो के हासिल होगा as major product upper cell। क्लोराइड इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, 2 क्लोराइड 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, बनाएंगे क्लोरीन गैस, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अपर सेल में ऐसा मेजर प्रोडक्ट हासिल होंगे जो कि डायग्राम में शो हो रहा है। सेकंड जो सोडियम हासिल होगा, सोडियम बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू सोडियम मेटल, और सोडियम मेटल स्टिक हो जाएगा, डिपोजिट हो जाएगा मूविंग मरकरी के ऊपर। अगर मरकरी पे कोई भी मेटल डिपोजिट होता है तो मरकरी बनाता है उसका मेटालिक एमलगम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर पोटेशियम डिपोजिट होता है मरकरी के ऊपर, इसको कहेंगे पोटेशियम एमलगम, और अगर सोडियम डिपोजिट होता है मरकरी के ऊपर तो इसको कहेंगे हम लोग सोडियम एमलगम। तो when any metal deposit on the surface of mercury which is known as amalgam, when potassium is deposit on mercury sulfate is called potassium amalgam, और अगर सोडियम डिपॉजिट होगा तो क्या कहेंगे सोडियम एमलगम। तो सोडियम फॉर्मेशन कर लेगा Hg के साथ सोडियम एमलगम की, NaHg सोडियम एमलगम। वैसे यहां तक लिखना है, लेकिन अगर हम आगे रिएक्शन शो करना चाहें तो क्या होगा, ये जो नीचे सेकंड रिएक्शन में सोडियम एमलगम नीचे रिएक्शन में आ जाएगा, देखिए एमलगम बन गया, डाउन सेल में आ गया सोडा सेल के अंदर, और यहां पर वाटर दाखिल किया जा रहा है, तो ये रिएक्शन किसके साथ होगा वाटर के साथ। क्लियर है? तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये स्टेप्स क्लियर होंगे। ये तमाम, इसके बाद एक रिएक्शन जो है सोडियम एमलगम का, ये वाटर के साथ देख लेते हैं, ये वाटर के साथ किस तरीके से रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। इसमें देखें जरा गौर से, अगर सोडियम एमलगम दैट इज NaHg, Na/Hg दैट इज सोडियम एमलगम रिएक्ट्स विद वाटर, वाटर को लिखने का तरीका क्या है H/OH, और H पॉजिटिव है, OH क्या है नेगेटिव, H क्या हमारे पास पॉजिटिव, OH क्या है नेगेटिव। इसके बाद एरो बनाएंगे, ये जो सोडियम है ये रिएक्ट करेगा OH के साथ, बनाएगा कास्टिक सोडा दैट इज NaOH कास्टिक सोडा, जबकि एक हाइड्रोजन जो होगा, मतलब 2 मोल्स अगर ले लें, यहाँ पर बात कर लें, ठीक है 2 मोल्स की बात करेंगे, 2 हाइड्रोजन होंगी, ये बन जाएगी हाइड्रोजन गैस जो कि ऑब्टेन होगा इस माइनर प्रोडक्ट, और मरकरी हासिल होगा जो कि रिसाइकिल कर लिया जाएगा, रिसाइकिल बाय मरकरी पंप, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने लास्ट सेक्शन में देख लिया जिसमें ये जो सोडियम एमलगम है ये रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, जो कि डिनोडर सोडा सेल में रिएक्ट कर रहा है, और यहां पर सोडियम रिएक्ट करता है OH के साथ, बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा, और H2 मिलके बनाएगा हाइड्रोजन गैस, ये दोनों ऑब्टेन होंगे एज माइनर प्रोडक्ट, जबकि मरकरी Hg हासिल होगा एज रिसाइकलेबल प्रोडक्ट, जो कि वापस रिसाइकिल कर लेंगे बाय मींस ऑफ मरकरी पंप। तो हियर वी हैव डन इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन बाय कास्नर कैलिनर सेल।
नेक्स्ट जो इसकी डायग्राम है कंप्लीट वो इस तरीके से थी। इसमें हमें पूरा साफ साफ दिखाया गया है अपर सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जिसमें ऊपर एनोड लगे हुए हैं, 2 क्लोरीन के लिए आउटलेट दिए हुए हैं, एक सैचुरेटेड ब्राइन के लिए इनलेट दिया हुआ है, ठीक है, और एक आउटलेट दिया हुआ है यूज ब्राइन के लिए। टाइटेनियम के एनोड इस्तेमाल किए गए, और ये पाइप जो है इसमें मरकरी भरा हुआ ये मिलता है जाके लोअर सेल से जिसको हम कहते हैं डिनोडर और सोडा सेल, ठीक है। इसमें वाटर स्प्रे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, वाटर दाखिल करने के लिए इनलेट है, और 2 आउटलेट है फॉर हाइड्रोजन गैस और NaOH। और मरकरी पंप नीचे लगा हुआ है, मरकरी का कूलर है, क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा हाई हो जाएगा, वो हमारे कोर्स में शामिल नहीं है कितना टेम्परेचर होगा। और साथ साथ मरकरी पंप है जो कि मरकरी को वापस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में लेके चले जाता है। इस पूरे केमिकल रिएक्शन में 2 प्रोडक्ट माइनर हासिल हो रहे हैं, दैट इज हाइड्रोजन और NaOH, और एक मेजर प्रोडक्ट है क्लोरीन। उम्मीद है आप लोगों को कार्सनर कैलिनर सेल जो कि इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन था वो कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्यूरी फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस टॉपिक देन यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी और कमेंट। तो इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।